31वें श्लोक से पाठ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामप्यहं व्यासा कवीनामुष्णा कविः दण्डो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां धनञ्जय एष तूद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अभी तक देखा कि भगवान ने बताया, अपनी विभूतियों का वर्णन किया और विभूतियां अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार की विभूतियां बता दी। गणना करने से एक तो ये पता चलता है कि लगभग भगवान ने 71 विभूतियां बता दी। कुछ गणना इस प्रकार से भी है कि अगर जो स्त्रीणाम इत्यादि भगवान ने कह करके साथ साथ उनका वर्णन किया है, उनको अगर अलग अलग मान लें तो लगभग 84 विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया। इस प्रकार से ये विभूतियां कोई गणना के अनुसार से कोई महत्व उनका नहीं है, ये है कि बहुत विभूतियां उन्होंने बता दी। अब इतनी विभूतियों को बताने से एक व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि विभूत से तात्पर्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान की विभूति क्या है। विभूति शब्द का भी प्रयोग महिमा के लिए समझो, ये सब भगवान की महिमा है। विशेषता जहां कुछ दो कुछ दिख रही है वो भगवान के कारण से है और वो भगवान की महिमा है। भगवान की जो महिमा है वही विभूति है। अब इन सब विभूतियों के वर्णन का उद्देश्य क्या है, वो जो अर्जुन ने प्रारंभ में प्रश्न किया उसी से पता चलता है कि इसका उद्देश्य ये है कि इससे कि परमात्मा का बोध हो, हम परमात्मा का चिंतन कर सकें, विभूति को देखें और विभूति से परमात्मा का स्मरण करें कि देखो यहाँ ये जो महिमा दिख रही है, विशेषता दिख रही, ये परमात्मा के कारण है। परमात्मा स्मरण आना चाहिए। वे विभूतियां परमात्मा का स्मरण कराने वाली हैं।
इसी तरह देखते हैं कि जैसे मंदिर में मूर्ति है, तो मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन किए तो परमात्मा का स्मरण आ जाता है। मंदिर में न भी जाएं, बाहर से मंदिर को देखें, जैसे मंदिर को देखा तो परमात्मा का स्मरण आ गया। ऐसे ही व्यक्तियों को, वस्तुओं को, प्रकृति के सौंदर्य को, पर्वतों को, वायु को, सागर को, इनमें सब में परमात्मा की विभूति देखी जा सकती है। सर्वत्र कोई न कोई महिमा दिखाई देती है। ये सर्वत्र महिमा देखते 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 ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सारा जगत ही परमात्मा की महिमा है, उसी की विभूति है। इसमें विभूतियों में अपने आप से हमारे बाहर का जो जगत है उसमें भी विभूतियां हैं, अपने अंदर देखो तो वहां पर भी विभूतियां हैं। बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा की विभूति। यदि आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो परमात्मा की, तो वहां भी परमात्मा की विभूति। उसमें यहां यदि मन में ओंकार का उच्चारण करो तो ये ओंकार भी परमात्मा की विभूति। देखो अपने भीतर भी परमात्मा की विभूति दिख रही है। अगर अपने आप में तपोबल है तो समझ लो ये परमात्मा की विभूति है। अपने आप में यदि ज्ञान है तो समझ लो ये परमात्मा की विभूति है। अपने आप में पुरुषार्थ है तो समझ लो ये परमात्मा की विभूति है। इस प्रकार से अपने आप अपने भीतर भी विभूतियों को देखो, बाहर जगत में देखो तो व्यक्तियों में, प्रकृति में सर्वत्र विभूतियां हैं। इसलिए कल के श्लोक में भगवान ने चर और चर दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिया। मया भूतम चराचरम। चर और अचर के माने हो गया जितने जीवधारी हैं वो सब चर हो गए, और अचर के माने पर्वत इत्यादि हो गए, पेड़ इत्यादि हो गए, भूमि हो गई, वायु हो गई, ये सब अचर में आ गए। जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि, इन सब में परमात्मा की विभूतियां हैं। परमात्मा ने ही जड़ जगत का भी रूप धारण किया हुआ है, और परमात्मा ने ही अपने अंतरतम, परमात्मा ने ही चेतन सत्ता का रूप धारण करके जीव रूप भी धारण किया है। ये देखो तो बोले कि बीज सबका परमात्मा है। ये बता रहे थे कि भगवान ने कहा बीजम तदाहम अर्जुन, उन सबका बीज मैं ही हूं। तो बिना बीज के वृक्ष कहां से आ जाएगा? ये कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा के बिना कहीं भी विभूति दिख रही तो परमात्मा की ही है। बगीचे में जाओ, कहीं कोई फूल बहुत सुंदर दिखाई दे तो वो फूल की कोई सुंदरता नहीं, उसमें जो सुंदरता है वो परमात्मा की है। परमात्मा की विभूति ही उस पुष्प में दिख रही है। कहीं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुंदरता दिखाई दे तो उसकी सुंदरता उसकी कोई थोड़ा है। वो तो मिट्टी पत्थर, उसमें क्या रखा है, हाड़ मांस में क्या रखा हुआ है, उसमें जो उसकी विशेषता दिखाई दे रही, व्यक्तित्व का आकर्षण है, वो परमात्मा की विभूति है। इस प्रकार से सर्वत्र परमात्मा की महिमा को देखो, परमात्मा को देखो, परमात्मा की विभूति को देखो। अब ये अध्याय समापन पा रहा है और अगला अध्याय जो है वो हो विश्व रूप दर्शन का आ रहा है, 11वां अध्याय। तो सारा विश्व ही परमात्मा का रूप है। इस सारे जगत को एकीकृत करके देखो तो ये जगत दिखाई देता है, लेकिन जगत कुछ नहीं, परमात्मा का ही रूप है। ये देखने के लिए अभ्यास डालो, तो उसी की भूमिका है ये। एक अध्याय अगले अध्याय की भूमिका होती है। तो अब जो आगे के श्लोक हैं, इसमें 3 श्लोक, उनमें अगले अध्याय की भूमिका है। तो अब देखो, परमात्मा का स्मरण करने के लिए मन, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि जहां अच्छा लगता है, विशेषता दिखाई देती है, उसे तो वो परमात्मा की सत्ता मान सकता है।
उसमें परमात्मा का प्रभाव मान सकता है। लेकिन जहां उसे सामान्य दिखाई दे, कोई आकर्षण नहीं है, तहां उसे परमात्मा की विभूति नहीं दिखाई देती। ये व्यक्ति का स्वभाव। चलो इसी स्वभाव से सही, अब आपका क्या करते रहे, पाप पुण्य, भला बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये ठीक नहीं वो ठीक, वो ठीक नहीं वो ठीक, यही तो करते रहे सब। हाँ? बात बात में ये नहीं ठीक, वो ठीक, वो ठीक नहीं वो ठीक। तो उसमें आपको जो ठीक लगा उसमें तो आकर्षण, और जो ठीक नहीं लगा उसे विकर्षण। हाँ? अब जो विकर्षण है वो हो तो उसको छोड़ो, मान लो तत्काल के लिए। जहां आकर्षण है उसमें परमात्मा की विभूति देखो। केवल अच्छा ही अच्छा नहीं है, अच्छाई में जो अच्छाई है वो परमात्मा की विभूति है। उधर की तरफ ध्यान ले जाओ, आसान है ध्यान ले जाना कि हाँ अच्छाई भी है, और फिर वो परमात्मा की विभूति मान लेने में ठीक ही है, उसमें क्या खराब है। परमात्मा भी महान है, दिव्य है, तो उसमें जो ये अच्छाई हमको दिख रही है, परमात्मा की अच्छाई दिख रही है, ऐसा मान लेने में हमारी बुद्धि को क्या आपत्ति, इसे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपत्ति तब आती है जब ये जैसे कहने लगे कि देखो जितने छल करने वालों में उसमें जुआ मैं हूं, और जो विषैले सर्प हैं वो मैं हूं। अब ऐसी बात बोलने लगो, सिंह मैं हूं, तब लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे परमात्मा। लेकिन उसका भी अभ्यास डालो, धीरे धीरे अभ्यास डालो उनमें भी कि इनमें सब में परमात्मा की विभूति है। उत्तम मध्यम निकृष्ट जितने सब परमात्मा की विभूति है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ये चयु सात्विका भावा राजसास तामसास ये, जितने भी राजस रचना है, जितनी सात्विक रचना है, जितनी तामस रचना, यही तीन ही प्रकार की तो है कि और भी कोई है। इन्हीं तीन ही प्रकार की रचना है, वो जो भी है सबकी सब मत एव तान विद्धि, ये समझो कि वो सब रचना मुझसे ही हुई है। तो बार बार भगवान अभ्यास कराते चले आ रहे हैं कि जहां कहीं जो कुछ भी देखो वो सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ है? परमात्मा से सीधे तो नहीं हुआ है, माया के द्वारा हुआ है। तो परमात्मा की ही विभूति माया है, और माया की विभूति सारा जगत है। उसमें जहां कहीं जो कुछ भी दिखाई देता है उसके माया के भी मूल में विद्यमान परमात्मा है। इस प्रकार से देखने का अभ्यास डालो। हर अध्याय में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि परमात्मा का निरूपण होगा, और परमात्मा से जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, ये सब परमात्मा पर ही आश्रित हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में लीन हो जाने वाले हैं। ये बात बार बार बोलते रहते हैं, बार बार इसलिए कि बुद्धि को खूब अभ्यास हो जाए कि एक आधार तत्व तो परमात्मा ही है। तो अब भगवान बोले कि इसके माने क्या हुआ कि इस बात को ध्यान में रखो कि एक अनंत चेतना है। जैसे आकाश है, आकाश एक अनंत सत्ता है, ऐसे ही परमात्मा एक अनंत सत्ता है, लेकिन वो चेतन है। आकाश में और उसमें अंतर इतना तो कर ही लो अपनी बुद्धि से कि आकाश जड़ है, लेकिन आकाश के मूल में विद्यमान, आकाश से भी अधिक व्यापक, आकाश से भी अधिक महान एक और आकाश है जो चेतन स्वरूप है। जैसे आकाश अनंत है वैसे वो भी अनंत है। तो आकाश हमको उस परमात्मा की अनंतता का स्मरण दिलाता है। आकाश भी परमात्मा की एक विभूति है। अगर परमात्मा को कहो कि परमात्मा कैसा अनंत है, तो आकाश देखो कितना अनंत है, तो ऐसे ही परमात्मा भी है। आकाश के तारामंडल देखो, तारामंडलों में कितने तारे दिखाई देते हैं, कितनी दूर दूर तक के हैं। वैज्ञानिक लोग उनका जो है वो शोध करते चले जाते हैं, पता लगाते चले जाते हैं किसके बाद कहाँ तारे, किसके बाद कहाँ तारे, और कितनी दूर में उनका प्रकाश आ रहा है। आप देखो कितना विस्तार है, आखिरकार इतने बड़े बड़े तारे मंडल, सूर्य मंडल, और फिर उतने दूर दूर तक भी
ये सब हैं तो आकाश कितना है? आकाश उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। इतना ही है। अब इतना ही होता तो फिर तारामंडल इतनी दूर दूर कैसे होते जहां से जो है वो प्रकाश अभी तक पहुंचा नहीं। चल रहा है, वर्षों वर्षों बीतते जा रहे हैं, हजारों हजारों वर्ष। प्रकाश की गति कितनी तीव्र, और उसको भी चलने में हजारों वर्ष लग रहे हैं, तो कितनी दूर हुआ। तो इसके इतने माने फिर आज जब इतनी दूर हुआ तो आकाश कहां था? वहां आकाश नहीं है क्या? तो आप देखो इस प्रकार जब देखो कि आकाश की अनंतता को देखो, तो फिर उसके बाद ये देखो कि परमात्मा कैसा अनंत हो। और ये सारा आकाश और आकाश के अंदर का समस्त तारामंडल ब्रह्मांड, ये के सब उसी परमात्मा में ही विद्यमान है, उसी के अंदर ही है। जैसे आपसे पूछे बताओ इस आकाश के बाहर क्या है? क्या बताओगे? आकाश के बाहर क्या है? आकाश के बाहर सूरज, चंद्रमा, तारे, इनमें से कोई आकाश के बाहर है? पृथ्वी आकाश के बाहर है? आकाश के बाहर कुछ नहीं। ये सब की सब जितनी भी सृष्टि है वो सब आकाश के अंदर है। इसी प्रकार से परमात्मा के अंदर ही आकाश और सारी सृष्टि परमात्मा के ही अंदर। परमात्मा के बाहर क्या? तो कि ये प्रश्न बेकार, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसके बाहर कुछ नहीं। जो कुछ है सब परमात्मा के अंतर्गत है। तो ये परमात्मा के अंतर्गत सब कुछ है, तो ये एक प्रकार का एक स्तर पर परमात्मा का ध्यान विचार करने के लिए एक आइडिया है। आगे चल करके तो ये भी देखेंगे कि परमात्मा एक ऐसी सत्ता है और सदवस्तु है कि उसमें कोई भी भ्रांति, कोई भी माया का प्रपंच, कोई भी नाना तो टिक ही नहीं सकता। न उससे उत्पन्न हो सकता है, न उसमें स्थित हो सकता है, न उसमें विलीन हो सकता है, न उसकी कोई चर्चा हो सकती है, न कोई उसके बोध हो सकता है। वैसे जैसे कोई वस्तु है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है। जैसे सूर्य के एकदम से सूर्य का प्रकाश हो, प्रचंड प्रकाश सूर्य का हो, उसके भीतर अंधेरे की कल्पना करो। अंधेरा कैसे होगा उसमें? इतने प्रचंड प्रकाश में, मार्तंड में आप कल्पना करो अंधेरे की, तो वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जहां सत्स्वरूप परमात्मा है, एकमात्र सत्तारूप सत, तो उसमें मिथ्या उसके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मिथ्या उसमें टिक ही नहीं सकता, मिथ्या उसमें आ ही नहीं सकता। मिथ्या के माने ये नाम रूपात्मक जगत, मायाकृत प्रपंच, जितना भासमान है सब उसमें हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि ये सारा जगत दिखाई देता है, हम जिस जगत में पड़े हुए हैं, इससे परमात्मा तक जाने के लिए हमें क्रम क्रम से चलना पड़ता है। इसलिए एक अवस्था में ये कहते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है ये सब का सब परमात्मा में ही विद्यमान है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और इसमें जो जो विभूतियां हैं, जो जो आकृष्ट करने वाली, हमारे मनोबुद्धि को आकृष्ट करने वाली जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वे सब परमात्मा की ही महिमा के कारण से हैं, परमात्मा की महानता के कारण से हैं। ये बात ध्यान में रखो। तो जगत का चिंतन न करो, परमात्मा का चिंतन करो। तात्पर्य ये है कि जगत के ये भला, ये बुरा, ये अच्छा, वो बुरा, ये फलाना, ये ठिकाना, इस प्रकार का प्रपंच में मत पड़ो। साधना के माने हैं, देखो साधना के तत्व को समझना चाहिए। साधनाएं तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन साधना का तत्व क्या है, सार क्या है? अगर उस सार को नहीं पहचाना और साधना की, तो वो क्या हो जाएगा? डॉगमेटिज्म, रूढ़वादिता। सही साधना तब होगी जब उसके सार को समझोगे, और उसका सार ये है कि हम जगत के प्रपंच से अपनी बुद्धि को हटा सकें और अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थापित कर सकें।
यहां पर भी हम आपस में एक दूसरे से मिले, ये देखा वो देखा वो देखा, हाँ? और देख करके आलोचना करने लगे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, हाँ? तो ये बुद्धि कहां फंसी? हाँ? प्रपंच में रहेगी ना। इस प्रपंच से बुद्धि को कैसे निकालें? कहते निकालने की जरूरत है नहीं। अगर निकालने की जरूरत नहीं तो व्यर्थ है अध्यात्म विद्या, व्यर्थ है तमाम साधना। और अगर निकालने की जरूरत है तो परमात्मा का चिंतन करो, इस प्रपंच का चिंतन मत करो। अब बताओ, अगर मंदिर में बैठ करके 1 घंटे आप पूजा करो तो उससे क्या होगा? प्रपंच याद आएगा कि परमात्मा? हाँ? अगर सही माने में परमात्मा का जप करो, नाम का जप करो, तो नाम जिसका लोग वो नामी का याद आएगा। परमात्मा कौन है जिसका नाम जप रहे वो याद आएगा कि जगत का प्रपंच याद आएगा? हाँ? लेकिन गलत कहां से हो गया वो नाम जप? अगर प्रपंच को याद करते रहे और नाम का जप करते रहे तो ये क्या, ये तो धोखाधड़ी की बात हो गई। देखो, स्वामी जी ने जो है वो एक मिथ्यावाद का जो है एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि में है वही हमारी वाणी में हो, वही हमारे कर्म में हो, तब तो वो है सत्य। मन में एक बात है, वाणी में दूसरी बात है, कर्म में तीसरी बात है, तो ये क्या हुआ? मिथ्याचार। देखो कहां तक बात ठीक है। अगर हम उसे तो नाम जप कर रहे हैं लेकिन मन में जो है जगत के प्रपंच का स्मरण कर रहे हैं, तो तालमेल बैठा, क्या हुआ? मिथ्याचार हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? और वो जप का जो है वो सार जो है वो समाप्त हो गया कि नहीं? जप करने का जो प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन था जिसलिए किया जा रहा था, वो फॉरफिट हो गया। इस प्रकार से आप देखो तो ये है अपने साधनाएं, तो वैसे प्रारंभ में साधना करनी बता दी जाती है, और ये सब बातें जो उसके अंतर रहस्य हैं साधना के, वो हर समय हर व्यक्ति को नहीं बताए जाते। लेकिन साधना करते करते कुछ व्यक्ति जब आगे निकल जाए और चित्त शांत हो, मन बुद्धि समझने लायक बने, तब तो उनको ये बातें समझ लेनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए। ये इसलिए भगवान जो है जहां बार बार इस बात को समझाते हैं, वहां आपको ये लगे भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मैं ही सब कुछ हूं। अरे भाई, वो मैं क्या है? वो तो अनंत चेतन, चेतन सत्ता है, इसलिए वो मैं करके उसके लिए बोलते हैं। मैं इसलिए करके बोलते हैं कि आप भी अपने आप में समझो कि जो अनंत चेतना है, जो नित्य वस्तु शाश्वत सत्ता है, वही अपना भी स्वरूप है, वही हम भी है। ये सारा जगत हमारी ही विभूति है। इनमें सब में जहां कहीं कोई महिमा दिखाई दे रही, हमारी ही दिखाई दे रही है। अब देखो, जब इस प्रकार से कहोगे हमारी दिखाई दे, तो अपने आत्मभाव में स्थित रहना पड़ेगा। शरीर भाव से तो नहीं कह सकते कि सारी महिमा मेरी है। शरीर के द्वारा तो अपने हाथ पैरों से तो बना नहीं दी है। इसलिए भाव जब यही होगा कि हम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि सब महिमा हमारी ही है। इसलिए धीरे धीरे करके चित्त को ये लाओ कि सब, पहली बात तो ये कि सब महिमा परमात्मा की है, सारी विभूति जगत जो है परमात्मा की है। और फिर ये लाओ कि परमात्मा भी अपना स्वरूप है, इसलिए सब महिमा अपनी ही है। ये सब जगत आता रहता है, जाता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, इसी से उद्भव होता रहता है, इसी में स्थित होता है, इसी में विलीन हो जाता है। लेकिन हम सदा एक समान विद्यमान हैं। हम वो चेतना है जो सदा एक समान अक्षुण्य होकर के, निर्विकार होकर के विद्यमान है। हमारा उस चेतना का अभाव कभी भी नहीं होता। इस प्रकार से बराबर चिंतन करो।
सबसे मुख्य चिंतन, मुख्य साधना, मुख्य ज्ञान यही कि एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है, वही अपना स्वरूप है। परमात्मा के माने हम स्वयं, आत्मा के माने सेल्फ, परमात्मा के माने सुप्रीम सेल्फ। हम ही अपने अंतिम स्वरूप, हमारा पूर्ण स्वरूप हमारा जो है वो, उसका नाम है परमात्मा। वही सत्ता हम है और हमारे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ भाषित होता है वो हमारे ही कारण से है। सबका अधिष्ठान में ही, सब मुझ में ही आते हैं, सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का अभ्यास डालो। सर्वोत्तम साधना ध्यान ही है। लेकिन जब तक बहुत सत्वगुणी बुद्धि नहीं होती तब तक इस प्रकार की साधना नहीं बनती। इसलिए उससे थोड़ा हट करके नीचे प्रकार की साधनाएं बताई जाती हैं। ये मत कहो कि भाई वो परमात्मा हम ही है, नहीं कह पाते हो, नहीं हिम्मत पड़ती है तो फिर रहने दो। ये कहो कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है और ये सारा जगत परमात्मा ही के रूप है और हम भी परमात्मा ही के रूप हैं। परमात्मा ने हमारे शरीर मन बुद्धि में जो ये रूप धारण किया हुआ है ये परमात्मा ही के रूप है। हमारी इंद्रियां जो कार्य कर रही परमात्मा की सत्ता से कार्य कर रही हैं, मन बुद्धि कार्य कर रहे हैं परमात्मा की सत्ता से कार्य। चलो इतना ही सही। ये तो न कहो कि मैं कार्य कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अरे भाई, परमात्मा की चेतना आंखों में मन बुद्धि में न होती तो कहां से देख लेते, विचार कर लेते। इतना तो माने मानो। इसलिए क्रम क्रम से साधना अनेक स्तरों की है। जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसको उसी प्रकार की साधना है। तो नाना प्रकार के स्तरों की बात गीता में जगह जगह भगवान करते रहते हैं। और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की साधना में अपने आप को सक्षम पाएगा उसी प्रकार की करने लगेगा। कहेगा कि भाई इतनी बात तो हमारी समझ में आती है गीता में, कहीं समझ में आती तो बहुत अच्छी बात है, जितनी समझ में आती उतनी स्वीकार कर लो। कहते इसमें बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, नहीं समझ में आती, उनकी जरूरत भी नहीं है, उनको छोड़ो। जब समझ में आने की आवश्यकता, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो समझ में आ गया वही तुम्हारे काम का है, उसी को धारण करो अपने, उसी प्रकार से चलो, उसी प्रकार से जियो रहो। तब ये कहते हैं कि नान्तोस्मिमं दिव्यानाम विभूतिनाम, हमारी विभूतियों का अंत नहीं है। अंत नहीं कि मैंने वर्णन करते जाए, एक के बाद एक के बाद एक कहते जाए तो उनका कोई अंत नहीं है। बहुत विभूतियां, बहुत प्रकार की। अभी ये तो भगवान ने बताया ही नहीं कि पक्षियों में तो बता दिए गरुड़ राजा मैं हूं, लेकिन पुष्पों में मैं कौन हूं ये कहां बताया? मैं कौन सा पुष्प हूं? कमल का पुष्प हूं कि गुलाब का पुष्प हूं कि उसमें से कौन सी कोई बता दो भाई। जैसे पक्षियों में गरुड़ बता दिया तैसे पुष्पों में कोई बता दो। वृक्षों में तो बता दिया कि वृक्षों में जैसे पीपल का वृक्ष। तारा मंडलों के बीच में बता दिया चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा तारा तो है नहीं। एक तारा होता है, एक नक्षत्र होता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए नक्षत्र के बीच में तो बता दिया कि चंद्रमा है, लेकिन ताराओं के बीच में कौन है? ध्रुव तारा का नाम ही नहीं लिया भगवान ने। अब कितनी विभूतियां ऐसी हैं जो छूट गई। एक बात बताऊं मैं आपको, देखो भागवत में भी भगवान की विभूतियों का वर्णन है। जैसे इसमें वर्णन है तैसे उसमें भागवत में भी प्रसंग आता है भगवान की विभूतियों का। वहां भी भगवान ने उद्धव को अपनी विभूतियां बताई हैं, लेकिन वहां की विभूतियों को और यहां की विभूतियों को आप कंपेयर करो तो एक नहीं मिलेंगी। यहां कुछ दूसरी विभूतियां बताई हैं, वहां कुछ दूसरी विभूतियां बता दी हैं। जैसे यहां बताया कि देखो पुरोहितों में मैं कौन हूं? बृहस्पति हूं, ये बताया यहां पर। भागवत में देखो तो वहां कहते पुरोहितों में मैं कौन हूं? तो बोले मैं वशिष्ठ हूं। अब बताओ भगवान वशिष्ठ हैं विभूति कि बृहस्पति हैं विभूति? कहने का तात्पर्य उल्लेख इसलिए कर रहे हैं
जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि विभूति की कोई विशेषता नहीं है। विभूति में जो प्रकाश है, जो सामर्थ्य है, अभिव्यक्ति है, उसकी विशेषता है। इनका नाम मत गिनो कि देखो यहां ये विभूति बताई, वहां पे, उन नामों का कोई महत्व नहीं है। उन विभूतियों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उन विभूतियां सब खोखली हैं, उनमें कुछ तत्व नहीं है। विभूति जितनी है वो परमात्मा है। विभूति इट सेल्फ जो है वो परमात्मा है। परमात्मा न हो तो वहां कोई विभूति नहीं। कोई भी हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूरज हो, कहीं भी जो कुछ भी विभूति आपको दिख रही, उनमें विभूतियों की जो रूप हैं, आकृतियां हैं, वो कोई महिमा उनकी नहीं। उनमें जो तेज है, उनमें जो आकर्षण है, जो उनका प्रभाव है, वो आगे बताते हैं अगले श्लोक में। कहते हैं जो कुछ उसमें दिख रहा है वो सब परमात्मा ही, वही परमात्मा की विभूति है। इसलिए नान्तोऽस्म्यहम् विभूति नाम परंतप, हे परंतप मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। दूसरी बात ये कि जितनी भी विभूतियां हैं वो सब दिव्य हैं। दिव्यानाम विभूति नाम, देखो दिव्य शब्द का प्रयोग यहां पर करके ये बताते हैं कि विभूतियों में, अब देखो दिव्यता क्या होती है, जहां तक भौतिकता है वो दिव्य नहीं है, वो तो भौतिक है। और जहां परमात्मा की चेतना है, परमात्मा की सत्ता का आभास है, वो दिव्य है। तो विभूतियों में जो दिव्यता है वो परमात्मा की। तो दिव्यानाम विभूति नाम, आपको विभूतियां दिखाई देती हैं कि नहीं? कि हाँ। और विभूतियों में दिव्यता को दिखाई देती है कि हाँ दिखाई देती है। तो दिव्यता भौतिक वस्तुओं की तो होती नहीं है, वो दिव्यता जो है वो परमात्मा की है। परमात्मा ही एकमात्र दिव्य वस्तु है। दिव्य के माने त्रिगुणातीत। ये जो भौतिक है, मैटेरियल जगत है, इसके परे जो सत्ता है वो दिव्य है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मेटाफिजिकल। मेटा के माने बियॉन्ड, बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड मैटेरियल वर्ल्ड, उसका नाम है दिव्य। तो ये एव तु देशतः प्रोक्ता, एक देशतः प्रोक्ता, मैंने उनको एक देश से वर्णन उनका किया। एक देश के मैंने कहीं एक थोड़ा सा वर्णन किया, संक्षेप में उसका वर्णन किया। विभूतिर विस्तरो मया, मेरी विभूतियों का तो बड़ा विस्तार है, लेकिन उनमें से मैंने कुछ विभूतियों का वर्णन कर दिया संक्षेप में। ये इसलिए कह दिया कि आप इतनी विभूतियों को रट लें और कहते हैं बस ये परमात्मा की विभूतियां हैं और नहीं हैं, तो ये मत समझो, गलती हो जाएगी। इसलिए सावधान करने के लिए बता दिया कि हमने कुछ थोड़ी सी विभूतियां बता दी, बाकी अपने आप समझ लेना। आपको और भी जहां कहीं भी इसी प्रकार से दिव्यता दिखाई दे तो समझ लेना ये परमात्मा की विभूति है। अगला श्लोक देखिए। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। अब ये उसका जो अंतर रहस्य है वो भगवान ने बता दिया कि विभूतियों को कैसे जाना जाता है कि परमात्मा की विभूतियां हैं, वो तरीका बता दिया। यद यद विभूति मत सत्वम, यहां विभूतियों में जहां जहां सत्व दिखाई दे, जहां जहां श्री दिखाई दे,
श्रीमत दिखाई दे, ऊर्जितम जहां तक ऊर्जा दिखाई दे, शक्ति बल दिखाई दे, तमेवा तद एवावगच्छत्वम, उसको वहां वहां तुम अपने इसी सिद्धांत से समझ लेना। मम तेजवंश संभवम, वो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। अगर सूर्य में आपको कहीं चमचमाता हुआ बड़ा तेज दिखाई दे तो समझ लेना कि चूंकि ये इतना तेज है, कहां से आया, तो समझ लेना परमात्मा ही कारण से ये तेज यहां पर इतना विद्यमान है। कहीं बाप को बहुत बली व्यक्ति दिखाई दे, बड़ा बलवान दिखाई दे, तो समझ लेना ये बल कहां से आया, कहते कि परमात्मा का ही बल है जो यहां पे इस रूप में दिखाई दे रहा है। अगर कहीं श्री के माने है संपन्नता, ये भी श्री है। श्री माने संपन्नता या तेज या आकर्षण, ये श्री है। श्री माने लक्ष्मी, तो वो भी जहां कहीं दिखाई दे समझो परमात्मा की ही विभूति है। सत्वम, सत्व के माने सत्ता, जहां कहीं सत्ता दिखाई दे, सद्गुण दिखाई दे, वो समझो परमात्मा की विभूति है। सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, मानो जितनी सृष्टि है उसमें, सृष्टियों में जितनी चेतन सत्ता है उसमें सत्वगुण अधिक है। जो जड़ सृष्टि है उसमें तमोगुण अधिक है। तो जहां चेतन सत्ता है वहां सत्वगुण भी है। अब सत्वगुण में भी जहां ज्यादा सत्वगुण है, तो ज्यादा सत्वगुण होगा तो वो व्यक्ति विद्वान होगा, सद्गुणी होगा, परोपकारी होगा, लोक कल्याण करने वाला होगा, यशस्वी कार्य करने वाला होगा। जब ये सब गुण उसमें होंगे तो ऐसी सामर्थ्य उस व्यक्ति में कहां से आई, ऐसा सत्वगुण उसमें कहां से आया, तो बोले परमात्मा का। सत्वगुण स्वयं परमात्मा की विभूति नहीं है, सत्वगुण ऐसा है जिसमें कि परमात्मा की विभूति व्यक्त हो सकती है। देखो ये सब जो है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है परमात्मा की महिमा को आवृत करने वाले हैं। सत्वगुण भी आवृत करता है लेकिन बहुत थोड़ा, रजोगुण उसको ज्यादा आवृत करता है, तमोगुण बहुत अधिक आवृत कर देता है। तमोगुण इतना आवृत कर देता है कि मिट्टी पत्थर जैसे जड़ पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। रजोगुण जब उसे आवृत करता है तब उसमें जो है कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि दिखाई देने लगते हैं। सत्वगुण जब उसे आवृत करता है तो मनुष्य आदि उसकी बुद्धियां दिखाई देने लगती हैं, सत्वगुण के आवरण के कारण से। सत्वगुण जो आवरण करता है वो ऐसे करता है कि जैसे कि बल्ब के ऊपर कांच का आवरण, कांच का बल्ब होता है, उसके भीतर फिलामेंट है, फिलामेंट चमकता है, बिजली चमकती है, फिलामेंट चमकता है, लेकिन उसके ऊपर जो कांच का गोला जो उसके ऊपर फिट है वो उसको आवृत किए है। आवृत करने पर भी भीतर का प्रकाश उससे बल्ब कांच से पार होकर के बाहर आ जाता है। ऐसे ही सत्वगुण जो है वो भी आत्म चैतन्य, परमात्मा चैतन्य को आवृत किए है, लेकिन उससे ट्रांसपेरेंट होकर के, उससे झलक करके निकल करके परमात्मा की विभूति दिखने लगती है, बाहर आती है, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, व्यवहार के रूप में, शांति के रूप में, स्वच्छता के रूप में, निर्मलता के रूप में, ये उसमें भीतर से वो निकल करके आती है उसमें। और फिर रजोगुण के कारण से अधिक आवृत हो जाती है। जैसे बल्ब के ऊपर कभी कभी आप देखो बहुत पतंगे आते हैं तो एक लाल कपड़ा कागज लेकर के उसके ऊपर लपेट दो बल्ब पर, तब क्या होगा कि उसका प्रकाश जो है वो कम हो जाएगा। अब वो लाल कागज को पार करके जितना प्रकाश आ पाएगा उतना ही तो आएगा, पहले जैसा प्रकाश तो नहीं आएगा पूरा प्रकाश। इसी प्रकार जहां रजोगुण उसके ऊपर हो गया तो उसमें जो है उसका प्रकाश कम हो गया, तो उस प्रकाश की महिमा व्यक्त कम होने लगी। ऐसी रजोगुण जब होगा तो रजोगुण के प्रभाव से आप परमात्मा तो एक समान है,
परमात्मा न कहीं कम न कहीं ज्यादा, लेकिन रजोगुण जहां होगा तो उससे होकर के जब परमात्मा का प्रकाश बाहर आएगा तो पहले की अपेक्षा सत्वगुण से जितना आता था वो आवृत होकर के कम हो गया, मंदता आ गई उसमें। और इसी प्रकार से बल्ब के ऊपर अगर एक काला कपड़ा बांध दो, टाट लेकर के बांध दो, कंबल का एक टुकड़ा काला लेके बांध दो, तब क्या होगा? उसके कंबल के छेद में से निकल करके थोड़ा थोड़ा प्रकाश ये तो मालूम पड़ेगा कि स्विच ऑन है और बल्ब जल रहा है, लेकिन उस बल्ब के प्रकाश में आप कुछ देखना चाहो तो दिखाई कुछ नहीं देगा, केवल बल्ब चमक रहा है ये मालूम हो जाएगा, उससे ज्यादा बल्ब में ज्ञान कुछ नहीं। इसी प्रकार से पत्थर क्या है? पत्थर में परमात्मा की सत्ता मात्र आप देख लो, बाकी उसमें परमात्मा की कोई महिमा नहीं दिखाई देगी। पत्थर में सत्ता क्या है? पत्थर का अस्तित्व जो है वो पत्थर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो अस्तित्व लग रहा है वो परमात्मा का है। तो अस्तित्व तो छिपाए नहीं छिपता, वो तो प्रकट हो ही जाता है परमात्मा का। अब बाकी बाद में रहेगी परमात्मा की चेतना व्यक्त हो कि न व्यक्त हो, परमात्मा का आनंद व्यक्त हो कि न व्यक्त हो, परमात्मा की अनंतता व्यक्त हो कि न व्यक्त हो, परमात्मा का सौंदर्य प्रेम व्यक्त हो कि न व्यक्त हो, ये बातें बाद में है। इसलिए ये सब परमात्मा की जितनी भी ये जहां कहीं भी श्री दिखाई दे, सत्व दिखाई दे, ऊर्जा दिखाई दे, तो यहां समझ लो कि सब परमात्मा की ये सब विभूतियां हैं। भगवान के कहने का तात्पर्य यहां पर भी 3 शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने ये बताया, सत्व रजस तमस की तरफ ही संकेत है, जिसका वर्णन अभी कर रहे थे। सत्व की जगह तो सत्व साफ है, उसके बाद में श्री है, वो श्री जो है रजोगुण का लक्षण है, और उसके बाद में जो ऊर्जा है, ऊर्जित में है, वो तमोगुण का है। अगर तमोगुणी सृष्टि में भी कहीं भगवान की विशेषता दिखाई देती, ऊर्जा आदि दिखाई देती, तो वो भी परमात्मा के कारण है। अगर रजोगुणी सृष्टि में कहीं श्री संपत्ति वैभव इत्यादि दिखाई देता है, बड़े विशाल भवन, राजभवन इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ दिखाई दे तो उसके पीछे भी परमात्मा की महिमा है, वही इस रूप में प्रकट हो रहा है। और सत्वगुण जो है उसमें परमात्मा की विभूति, सत्व में सत्व स्वभाव व्यक्ति का, लक्षण गुण व्यक्ति के जो होते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति के, विद्वानों का, ज्ञानियों का, महापुरुषों का, उनमें सत्वगुण जो है वो वहां परमात्मा की विभूति दिखाई देती है। ये कहते हैं तत्तद एव अवगच्छत्व, अवगच्छन जानो, तत्तद एव अवगच्छत्व, उसको तुम क्या समझो? मम तेजा अंश संभवम, मेरे तेज के एक अंश से संभव है। अब अंश कहां से हो गया? भगवान तो है, परमात्मा अनंत है, लेकिन जहां कहीं विभूति दिखाई देती है परमात्मा के एक अंश से। अंश कैसे बन गया? जब उस परमात्मा को सत्वगुण ने आवृत किया तो उतने सत्वगुण से होकर के जितना परमात्मा प्रकट हो रहा है वो उसका एक अंश है। अगर रजोगुण से होकर के परमात्मा प्रकट हो रहा है तो जितना प्रकट हो रहा है वो परमात्मा का एक अंश मात्र है, संपूर्ण परमात्मा नहीं। इसलिए परमात्मा की महिमा को समझने के लिए तो और समझना पड़ेगा। विभूतियों में तो थोड़ा थोड़ा परमात्मा झलक रहा है बस। ये उन लोगों के लिए बड़े काम की बात है जो कहते हैं कि हमें दिखाओ परमात्मा कहाँ है, तो कहते देख लो जितनी विभूतियां उसमें परमात्मा ही तो झलक रहा है। ये विभूतियां कुछ नहीं है, परमात्मा ही का रूप। तो ये जो है कहते हैं, भगवान कहते हैं सबके सब मेरे एक अंश से ही सबके सब उत्पन्न हुए। अंतिम श्लोक देखिए, अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन दिष्टभ्यामहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दिष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा, अथवा के माने क्या है? अब भगवान आगे बताते हैं कि देखो इतनी बात तो सहज समझ में आ जानी चाहिए। अथवा के माने ये भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो
कि बहुने तेन किम, इन तमाम लंबी चौड़ी बातों में क्या रखा है? इससे क्या होगा? किम ज्ञातेन तव अर्जुन, इन सब बातों को जानने से क्या होने वाला है? तो फिर कहते हैं एक बात समझ लो। क्या समझ लो? विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम, ये कृष्णम जगत, जगत का कृष्ण माने सारा जगत जितना है ये है मेरे एक अंश में विद्यमान है। बस इतनी बात जानना, हो गई बात खत्म सब। है तमाम विभूतियों विभूतियों की क्या बात। परमात्मा इतना अनादि अनंत सत्ता ऐसी है कि सारा इतना ब्रह्मांड, इतना विशाल ब्रह्मांड परमात्मा में, ऐसा नहीं कि संपूर्ण परमात्मा में छाया हो इतना बड़ा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं है। उसके एकांशेन स्थिता, उसके एक भाग में स्थित है। आप पुरुष सूक्त इत्यादि देखते हो, उपनिषद देखते हो, तो वहां क्या बताते हैं कि ये परमात्मा, ये सारा जगत परमात्मा के एक चौथाई भाग में स्थित है। त्रिपादो अमृतम दिवी, इसके अभी 3 हिस्से और बाकी, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अलावा इससे 3 गुना हिस्सा और बाकी है, जिसमें जगत जगत कुछ नहीं, शुद्ध परमात्मा ही परमात्मा। जैसे एक बड़ा सा कमरा हो, उसके एक कोने में घड़ा रखा हो। अब घड़ा कमरे में तो रखा है, लेकिन पूरे कमरे भर में छाया थोड़ा है, एक कोने में रखा हुआ है और बाकी कमरा खाली। ऐसे ही परमात्मा जो है, इतना महान परमात्मा, दिव्य समझो कि पहले तो ये देखो इतना विशाल जगत, और ये विशाल जगत भी परमात्मा के एक कोने में रखा हुआ और बाकी सब खाली। लेकिन एक बात और भी देखो, यहां तो इतना लगता है कि जैसे एक ही जगत है और वो परमात्मा एक कोने में रखा हुआ है। भागवत आदि पुराणों को देखो और ग्रंथों को देखो तो पता लगता है कि जैसा ये ब्रह्मांड है, एक आकाश है, सूर्य नक्षत्र तारे हैं, ऐसा और भी आकाश है, एक दूसरा आकाश है, उसमें भी इसी प्रकार नक्षत्र तारे ब्रह्मांड है। वो 2 ब्रह्मांड हो गए, ऐसा एक तीसरा भी, एक चौथा भी है। कितने हैं? अनंत ब्रह्मांड है। और सब अनंत ब्रह्मांड कहाँ है? परमात्मा के एक कोने में धरे हुए हैं सब। भागवत इत्यादि में बड़ी मनोरंजक कथा करके दी गई। एक बार एक जगह रेगिस्तान में कहीं ऊंट जा रहे थे, एक ऊंट के बाद एक ऊंट, एक के बाद एक ऊंट। और ऊंटों को क्या करते हैं, पिछले ऊंट की पूंछ आगे ऊंट के की रस्सी उसमें पूंछ में बांध देते हैं, और आगे वाला ऊंट पकड़े चले जा रहे हैं, पीछे के सब ऊंट लाइन बनाए रेलगाड़ी की तरह से चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि इतने ऊंट ये कहाँ जा रहे हैं? इतने ऊंट, बड़ी लंबी लतार, इतनी लंबी लतार देखी नहीं। अरे कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, ये सब के सब जो हैं ब्रह्मा हैं, जो कि ब्रह्मांडों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में जितने हैं वो सब ब्रह्मांडों में इनकी सप्लाई हो रही है। तो इसके कहने के तात्पर्य आपको तो लगेगा कि मनोरंजक बात है, कहानी का किस्सा रूप में सुना दी जाती है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा मत समझो यही एकमात्र ब्रह्मांड है। ऐसे अगणित ब्रह्मांड है, और वो अगणित ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। ये त्रिदेव, हर ब्रह्मांड के त्रिदेव अलग अलग होते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है, रामायण को सावधानी से पढ़ो तो उसमें भी उत्तरकांड इत्यादि में आता है। जहां सती को मोह हो गया वहां पर भी आता है। वहां देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेक रूप धारण किए हुए हैं, तरह तरह के हैं, तरह तरह के उनके वस्त्र हैं, तरह तरह की उनकी आकृतियां हैं, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म जो है वो एक ही है, एक समान सर्वत्र विद्यमान है, वो नाना रूप नहीं है, एकमात्र। जैसे उनको कह दिया राम है वही राम है, तो राम तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु तरह के तमाम है, अलग अलग प्रकार के। तो इसे ये कि उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए, उसकी अनंतता का ध्यान करने के लिए अपनी बुद्धि को बड़ा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, बहुत हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। सारे ब्रह्मांड को देखो, ऐसे तमाम और ब्रह्मांडों को देखो, उनका सबका स्मरण करो, और फिर देखो उन सब ब्रह्मांड सब उस परमात्मा में स्थित हैं, एक भाग में स्थित हैं, और परमात्मा इतना व्यापक है, इतना महान है
कि उसका कोई अंत नहीं है। इतने ब्रह्मांडों के होते हुए भी और भी तमाम खाली पड़ा हुआ है जहां ब्रह्मांड नहीं है। और ये ब्रह्मांड क्या हो रहे हैं, कैसे बन बिगड़ रहे हैं? जैसे कि बरसात के पानी में बुलबुले बनते हैं और फूटते रहते हैं, तैसे उस परमात्मा में ये ब्रह्मांड सब बनते और बिगड़ते जाते हैं। तो अब ये सोचो कि अपने शरीर के उसके बीच में कौन गणना और कौन गिनती, क्या महत्व उसमें? जिस शरीर का लेकर के, जिस व्यक्तित्व का लेकर के हम अभिमान करते हैं, उसकी वहां कौन गणना है? कौन पूछता है कि कितने शरीर बन गए, कितने शरीर बिगड़ गए? कौन हिसाब रखता है? कौन किसकी चर्चा करे? तो अब धीरे धीरे करके ये सब प्रपंच भुला जाए। माया में मिदम अखिलम बुद्ध्वा और ब्रह्म पदम तम प्रवेश विदित्वा, बस माया में मिदम अखिलम विद्वा। ये सारा शरीर, ये सारा व्यक्तित्व, ये सारा आसपास का जितना भी प्रपंच, सारा ब्रह्मांड माया में मिदम अखिलम विद्वा, ये सब माया में बुलबुले की तरह से बन रहा है, बिगड़ रहा है। पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात। ये बताए कि पानी जैसा बुधा, मानस क्या है? मनुष्य जो है ये है, ये पानी के बुलबुले से बनते हैं और पानी के बुलबुले जैसे मिटर जाते हैं। जाने कितने बुलबुले फूट चुके हैं, खत्म हो गए। लेकिन ये भी एक छोटी बुद्धि की बात है। ये कहो कि इतने ब्रह्मांड जाने कितने बुलबुले की तरह से बने हैं और कितने ब्रह्मांड बिगड़ गए हैं, और जो ब्रह्मांड बिगड़ गए हैं उसमें जाने कितने प्राणी रहे, उनका क्या हुआ? ब्रह्मांड के साथ उसका विलीन हो गए। कोई शरीर नहीं बचा, कोई व्यक्ति नहीं बचा, सब लीन हो गए। इस प्रकार से देखो कहने का तात्पर्य है। तो उसके परमात्मा के एक अंश में ये सब स्थित हैं। आप कोई एक नक्शा लेकर के बैठो, भारतवर्ष का नक्शा लेकर के रखो सामने, उसमें देखो ये क्या है कि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश कहाँ है कि देखो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कानपुर कहाँ है तो एक बिंदी रखी हुई कि देखो ये कानपुर है। इस कानपुर में मंधना कहाँ है कि ढूंढे नहीं मिल रहा है। इस मंधना में आश्रम कहाँ है कि ढूंढे नहीं मिल रहा है। उस आश्रम में हम कहाँ बैठे हुए हैं, क्या रे कौन पूछता है नक्शे? हैं? तो ये धीरे धीरे करके विलीन कैसे हो जाते हैं? जो छोटे हैं वो विलीन होते चले जाते हैं। परमात्मा की महिमा जैसे जैसे समझ में आएगी, ब्रह्मांड भी विलीन हो जाए। और जब ब्रह्मांड ही विलीन हो जाए तो उसमें ये पृथ्वी और ये उत्तर प्रदेश और ये भारतवर्ष और उसमें मनुष्य का शरीर और हम उसमें कहाँ रह गए? जब ब्रह्मांड ही विलीन हो रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है कहीं। इतने ब्रह्मांड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जब अपना ब्रह्मांड उसमें ढूंढे नहीं मिल रहा है। उस नक्शे में, परमात्मा के विशाल नक्शे में तमाम ब्रह्मांड हैं, उनमें जितने कितने बने और बिगड़ गए, उसमें ये ब्रह्मांड है, वैवस्वत पुराण वाला ब्रह्मांड, उसमें ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो फिर बताओ भला अपनी क्या गणना उसमें? इसलिए व्यर्थ में शरीर में अहंकार मत रखो। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं में ममत्व मत रखो। अपनी बुद्धि की बड़ी महिमा लेकर के, मान्यता लेकर के मत चलो कि हम बड़े बुद्धिमान, हम बड़े सामर्थ्यवान, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब में ये सब झूठी बातें हैं। ये लेकर के मत चलो, इनको सबको एक किनारे रखो। ये देखो कि एक जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान वही है, निरंतर जो है वो हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जो जिसको बस एकमात्र ब्रह्म ही है, सर्वत्र विद्यमान वही, उसी में चित्त रमण करे, उसी का बुद्धि बराबर उसी में धरी रहे, उसी का स्मरण करती रहे, उसी में रमण करती रहे, मैं उसको छोड़े नहीं, उसी में घूमती फिरती रहे, उसी का अनुभव अवलोकन करती रहे। तो फिर तब उसी व्यक्ति को विश्राम है,
उसी को शांति है। नहीं तो वो व्यक्ति अगर ये सब नहीं करता, प्रपंच में पड़ता है, देहाभिमान में पड़ता है, ममत्व में पड़ता है, तो स्वयं दुखी होगा, अशांति होगी, परेशानी आएगी, चिंता आएगी और दूसरों को भी परेशान करेगा। अपने अहंकार में व्यक्ति कोई अपने अहंकारी से अपने आप ही दुखी थोड़ा होता है, अपने अहंकार के कारण से दूसरे व्यक्तियों को भी दुखी करता है। और उसे अपने अहंकार के अंधकार में ये भी पता नहीं चलता कि हम दूसरे लोगों को दुखी कर रहे हैं और व्यर्थ में कर रहे हैं, इतनी सूझ भी नहीं आती। ऐसी मूर्ता आ जाती है अहंकार। इसलिए बेकार में दूसरे लोगों को दुखी मत करो, अपने आप को दुखी भी मत करो, अपने आप को भी शांत रखो, दूसरे को भी शांत रखो। बस यही जो है ब्रह्म पदम तम प्रवेश विदित्वा, बस उसको जो है उस तत्व को जानो, अंतिम तत्व को जानो, जो इसमें बता दिया कि विष्टभ्याम अहम कृष्णम जगत एकांशे निस्थितः। ये सारा जगत मुझ में ही एकांश में स्थित है। विष्टभ्याम कि मैंने सारे जगत को चारों तरफ से मैं लपेटे हुए हूं। हाँ? विष्टभ्य के माने है लपेटे हुए। जैसे पृथ्वी को आकाश चारों तरफ से लपेटे हुए है। पृथ्वी आकाश से लिपटी हुई है, वायु से लिपटी हुई है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं वो परमात्मा चारों तरफ से उनकी लिपटा हुआ है। तो जब परमात्मा चारों तरफ से ब्रह्मांडों के लिपटा होगा तो परमात्मा कितना विशाल हुआ, कितना महान हुआ। और वो परमात्मा जो इस प्रकार सब में रचता, वो और हमारा उससे क्या संबंध कि हम वो दोनों एक हैं। तो इतनी विशाल महिमा को छोड़ करके आप तुच्छ शरीर में आकर के अहंकार ये सब लेकर के घूमने लगो तो अपने आप ही मानो हाराकीरी हो गई है? अपने आप ही अपनी गर्दन काट ली, अपने आप ही अपना विनाश कर लिया। क्यों अपनी महिमा को छोड़ो इतनी विशाल, इतना अनंत अनंत चैतन्य स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, परम प्रेम स्वरूप, परम विश्राम स्वरूप, अपने उस स्वरूप को, उसने अपनी अवस्था को क्यों भूल जाओ? क्यों उसको किनारे रख दो? क्या रखा है इसमें अहंकार में, क्या रखा है इस मोहजाल में, क्या रखा है प्रपंच में? इससे क्या मिलने वाला आपको? ये कहने का तात्पर्य इसका, जिसके पीछे ये जो भगवान जो बोल रहे हैं उसके पीछे तात्पर्य ये है। बस इसी के साथ ये अध्याय पूरा होता है। अब विराट रूप भगवान का देखेंगे अगले अध्याय में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषञ्च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।